नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CGL 2023 टीयर 1 के 14 जुलाई 4 शिफ्ट के मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम टफ ऑर्डर में कर रहे थे, लगभग शिफ्ट कर ली है और आप उसके लिए SSC CGL 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको सारी शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा, सभी 39 शिफ्ट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेंस का जो डेट है वो भी आ गया, CGL CHSL दोनों, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन CPO के भी। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर करने के लिए रेडी हो जाएं और अच्छे से जितनी जल्दी हो पाए ये ख़त्म करके, ताकि अच्छे प्रश्नों का रिवीजन करने का टाइम आपको मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा यानी x प्लस 1/x दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर माइनस का 2। 32 का स्क्वायर 1024, उसमें से 2 घटेगा, 1022 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? कहा गया एक काम को करने के लिए अजय और भरत अल्टरनेट डे पे काम करना शुरू करते हैं। भरत स्टार्ट करता है, यानी पहले भरत जाता है फिर अजय जाता है। अजय अकेले कोई कार्य 32 दिन में कर सकता है और वर्क जो है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है, यानी वर्क 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो आपको बताना है भरत एलोन कैन फिनिश 7 टाइम्स द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। आप समझिएगा बात को। अजय अकेले 32 दिन में कर सकता है और काम 8 दिन में ख़त्म हो जाता है। अगर 8 दिन में काम ख़त्म हो जाता है तो यानी कि 4 दिन ये भाई साहब करते हैं, 4 दिन ये भाई साहब करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट डे पे जाते हैं, दोनों एक साथ नहीं जाते। 4 दिन में ये भाई साहब कितना काम कर देंगे? अगर 32 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में 1/32 यानी 4 दिन में 4/32 यानी 1/8 काम इन्होंने किया। 1/8 काम किसने किया? अजय ने। अजय ने 1/8 काम कर दिया, तो भरत के लिए कितना बचा? 7/8 यूनिट। भरत के लिए 7/8 यूनिट बचा और भरत 7/8 यूनिट करते कितने दिन में है? 4 दिन में। यानी भरत 7/8 दिन में 7/8 यूनिट कर देते हैं 4 दिन में। 7/8 यूनिट कर देते हैं 4 दिन में। अगर काम का 7/8 हिस्सा 4 दिन में करते हैं तो 7 हिस्सा कितना, यानी 7 गुना कितने दिन में करेंगे? 8 चौको 32 दिन में। समझ आया? कहा क्या गया था कि अजय अकेले 32 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके काम को 8 दिन में ख़त्म कर देते हैं अगर वो अल्टरनेट डे पे करते हैं। अल्टरनेट डे का मतलब 4 दिन इनने करा, 4 दिन इनने करा। ये 32 यूनिट 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 दिन में 1/8 हिस्सा इन्होंने कर लिया। यानी कि जो भरत हैं वो बाकी का 7/8 हिस्सा 4 दिन में करते हैं। अगर 7/8 हिस्सा 4 दिन में, तो हम कह सकते हैं कि एक मतलब 7/8 हिस्सा अगर 4 दिन में, तो हम कह सकते हैं एक हिस्सा 4 गुणे 8/7 दिन में, तो 7 गुना कितने दिन में करेंगे काम का? समझ आया ना? अगर 4 दिन में 7/8 हिस्सा या 7/8 हिस्सा 4 दिन में, तो एक हिस्सा 32/7 दिन में। अगर 1 गुना काम यानी पूरा काम करने में 32/7 दिन लगाते हैं। देखो, अगर 7/8 हिस्सा 4 दिन में करते हैं, यानी पूरा काम वो करते हैं 32/7 दिन में, तो 7 गुना 32 दिन में करेंगे। XYZ सिमिलर है LMR के, ठीक है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो M प्लस X प्लस P के, देखो अगर XYZ सर्वांगसम है LMR के, तो हम कह सकते हैं XY बराबर LM हो जाएगा, YZ बराबर MR हो जाएगा और ZX बराबर LR हो जाएगा। अब देखो XY बराबर LM अगर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2M प्लस 1 बराबर 5 यानी M बराबर 2 हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। YZ बराबर अगर MR करोगे तो 2P प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा, यानी 2P = 6, तो P बराबर 3 मिल जाएगा। और आपसे कहा गया कि तीसरा हिस्सा कौन सा है? RL। देखो LR बराबर ZX है, यानी 2x - 1 बराबर 7, तो 2x बराबर 8 यानी x बराबर 4। अब आपको निकालना क्या था? M प्लस X प्लस P, यानी कि 2 3 5 4 9 हो जाएगा। 55 लीटर मिक्सचर है, जूस और वाटर का रेशियो 4:1 है, यानी कि 44 ये है, 11 ये है। कहा गया कितना वाटर ऐड किया जाए ताकि मिक्सचर जो है वो 2:1 के रेशियो में हो जाए। देखो 2:1 के रेशियो में हमें बनाना है, यानी कि जूस में तो कोई चेंज किया नहीं जाना है, यानी जूस को 2 रेशियो बना देना है। अगर 44 बराबर 2 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 22, यानी कि हमें 22 वाटर चाहिए। वाटर ऑलरेडी कितना है? 11 लीटर, तो 22 बनाने के लिए कितना लीटर ऐड करना पड़ेगा? 11 लीटर। और कहा गया रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 8:5 है। ये 8 कमाते हैं तो 5 खर्चा करते हैं। कहा गया इनकम अगर 20% बढ़ जाए, यानी कि 9.6 हो जाए, और एक्सपेंडिचर 30% से बढ़ जाए, यानी 6.5 हो जाए, तो आपसे कहा गया सेविंग में कितना बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। पहले सेविंग कितनी थी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी 3, अभी कितनी हो गई? 3.1। 3 से 3.1 हुई, यानी कि 0.1 की वृद्धि 3 पे,
यानी हम कह सकते हैं 1/30 हिस्सा वृद्धि हुई, तो परसेंटेज में 100/30 यानी 3 सही 1/3% वृद्धि। कहा गया कि 72 रुपये 104 रुपये 40 पैसे हो जाता है 3 साल में, तो 120 रुपये 5 साल पे सेम रेट परसेंट पे कितना हो जाएगा। 72 रुपये 104 हुआ यानी कि कितना ब्याज मिला, 32 रुपये 40 पैसे का 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 32 रुपये 40 पैसे बटे 3 यानी 10 रुपये 80 पैसे। 1 साल का ब्याज अगर 10 रुपये 80 पैसे है 72 रुपये पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगी, गुणे में 100 लगा देंगे, यानी कि 1080 बटे 72, 12 छक्के 12, 90, 6 से ये 15, यानी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 15% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5 साल में 75%, 120 का 75% बढ़ जाएगा। 75% कितना होता है, 3/4 हिस्सा, यानी कि 90 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 120 ना रह के 120 + 90 210 हो जाएगा। कहा गया साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस ए इंटू बी साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बट्टे में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये दोनों कट गया, आपका बचा कितना, 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको दिया क्या गया है, x इज ग्रेटर देन 0, x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर 254 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर x⁴ प्लस 1/x⁴ दिया गया तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 जोड़ो और रूट ले लो, यानी कि अंडर रूट में 256, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, अब x² प्लस 1/x² 16 है तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट में 16 + 2 यानी अंडर रूट 18, 18 होता है 3√2। x प्लस 1/x अगर 3√2 हो तो x⁵ प्लस 1/x⁴ निकालने में x³ प्लस 1/x³ की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हमारा x³ प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा। आपको पता है x प्लस 1/x के होता है, तो x³ प्लस 1/x³ होता है k³ - 3k, यानी 3√2 का क्यूब, तो 3 × 9 = 27, 2 × 54√2 हो जाएगा, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ यानी कि 9√2, 54 में से 9 घटेगा 45√2 हो जाएगा। अब आपका ये 45√2 हो गया। x⁵ प्लस 1/x⁵ होता है x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, यानी कि 16 × 45√2 माइनस 3√2, तो 16 × 45 यानी आपका कितना हो गया, 16 × 45√2 माइनस 3√2। यूनिट डिजिट सॉल्व करो, 16 पंचे, वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 720√2 माइनस 3 यानी 717√2, या 6 पंचे 30, यूनिट डिजिट 0, 0 में से 3 घटेगा, यूनिट डिजिट 7। कोई पाइप ए है जो किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकती है, बी है 24 घंटे में भर सकती है, अगर दोनों एक साथ काम खोल दिया जाए तो कितनी देर में भर जाएगा। आप कहेंगे एक 18 में एक 24 में, तो दोनों मिलकर 18 × 24 बटे 18 धन 24 यानी कि 42, 6 × 7 = 42, 6 × 4 = 24, 72/7 यानी 10 सही 2/7 घंटे लगेंगे। क्लियर हो गया। एक शॉपकीपर है, उसको 20% का फ़ायदा होने लग जाता है 16% नुकसान के बजाय, अगर वो वस्तु को 324 रुपये ज़्यादा में बेचने लग जाए, यानी पहले 20% का फ़ायदा हो रहा, मतलब 16% का नुकसान हो रहा था, अभी 20% का फ़ायदा, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 36%। ये जो 36% का डिफरेंस है वो पैसे में कितने के बराबर है, 324 रुपये के, यानी कॉस्ट प्राइस का 36% 324 है। अरे क्योंकि कॉस्ट प्राइस से 16% कम में बेचता था, कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा में बेच रहा है, अगर 324 रुपये ज़्यादा ले रहा है, यानी 36% बराबर 324, तो 1% बराबर 9, यानी 100% कितना हो जाएगा 900। सिंप्लीफाई करना है, 4 + 2, 2 का और 4 में जुड़ेगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 से डिवाइड करना है, यहाँ पे गुणे में 2 लिखा हुआ है। 9 में 3 से डिवाइड करोगे 3, 2 7 14 माइनस 5 9, 9 3 12, यानी 12 में 36 से डिवाइड करना और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 गुणे 2/3। रानू के बारे में कहा गया, रानू एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क लेके आती है स्कूल, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर यानी रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 21 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया पानी कितना रखती होगी उसमें। देखो जो सिलेंड्रिकल फ्लास्क होता है उसका वॉल्यूम होता है πr²h, यानी 22/7 गुणे r² यानी कि 6 × 6 गुणे h 21। सॉल्व कर लो, 7 × 21, 22 गुणे 36, तो 22 × 132, हासिल आएगी 13, 22 × 66 और 13 792, और गुणे में 3 लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा 2400 में से 24 घट जाएगा, यानी 2376। ये सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो आपका वॉल्यूम कितना हो गया 2376 सेंटीमीटर। एक आदमी है, उसे 15 मिनट लगता है 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में, यानी 16 किलोमीटर अगर वो डाउन स्ट्रीम जाए तो उसे 1/4 घंटे लगते हैं,
यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई 64 किलोमीटर प्रति घंटे, विच इज़ 25% लेस दैन द टाइम ही टेक्स टू रो द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। यानी कि अप स्ट्रीम अगर इतनी ही डिस्टेंस जाए तो उसे जितना टाइम लगता है उससे 25% कम है 15 मिनट। किसी चीज़ से 25% कम है 15 मिनट, यानी किसी चीज़ का 75% है 15 मिनट, 75% 15 मिनट, 1% 0.2 मिनट, यानी 100% 20 मिनट, यानी कि ये 20 मिनट लगता है। यानी अप स्ट्रीम अगर ट्रेवल करे 16 किलोमीटर तो उसे 1/3 घंटे लगता है, यानी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 48। आपको बताना है हाउ मेनी किलोमीटर कैन द मैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको स्टिल वाटर में मैन की स्पीड निकालनी है। आपको पता है जो स्पीड होती है वो बोट की स्पीड के बराबर हो जाएगी, जो कि होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी 64 48 बटे 2, यानी 112 बटे 2, यानी कि 56 हो जाएगा। कहा गया एक सर्कल है जिसमें 14 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड है जो सेंटर से 24 सेंटीमीटर दूरी पे है। ये 24 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ठीक है। अगर इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो ये बाइसेक्ट कर देगा, यानी 14 था तो 7 7 हो जाएगा, ये 24 है, ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 25। यही त्रिज्या पूछी गई। एक स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया 11:15 है, ठीक है। अगर 200 और लड़कियाँ होती तो जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, ठीक है, अच्छा सॉरी, कहा गया अगर 200 लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से, इफ़ देयर आर 200 मोर गर्ल्स दैन द बॉयज़, यानी गर्ल्स और बॉयज़ रेशियो में डिफरेंस निकालेंगे 4 आएगा। 4 रेशियो बराबर दिया गया आपको 200, यानी 1 रेशियो 50। 1 रेशियो अगर 50 है तो आपसे बॉयज़ की संख्या पूछी गई, यानी 11 रेशियो। यह आपको दिया गया है जो फॉलोइंग टेबल है वो नंबर ऑफ स्वीट मैन्युफैक्चर्ड बाई 6 फैक्ट्री, PQRSTU फैक्ट्री हैं, अलग अलग सालों में कितना कितना स्वीट मैन्युफैक्चर करती है ये दिया गया। कहा गया व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्वीट मैन्युफैक्चर्ड बाय PQR टुगेदर इन 98 STU इन द सेम ईयर, यानी PQR STU का 98 में रेशियो निकालना, PQR 98 में इसका इससे रेशियो निकालना, जोड़ दो 8 5 4 9 7 16 हासिल आई 1 1 1 2 2 4 1 5 568 इधर हो गया। अगर इधर देखें 2 7 9 हो गया, 9 7 16 3 19 हो गया, 1 1 2 1 3 1 4 हो गया, ये रेशियो हो जाएगा आपका। ज्ञानेंद्र और अरविंद की जो आयु है, ज्ञानेंद्र और अरविंद की जो आयु है उनका अनुपात 6:5 है। अगर उनका योग यानी 6 5 11 रेशियो बराबर 55 है तो एक रेशियो कितना हो गया 5। अब आपसे कहा गया व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 7 ईयर्स। अब देखो एक रेशियो अगर 5 है तो इनकी आयु 25 हो जाएगी, इनकी आयु 30 हो जाएगी। अब कहा गया 7 साल बाद, तो 7 साल बाद 30 से कितना बढ़ के हो जाएगा 37, 25 से कितना बढ़ के हो जाएगा 32, यही रेशियो पूछा गया 37:32। जिनको स्पीड तेज लग रही है वो पूरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं फ्लो बनाता हूँ, पहले फ्लो बन जाता है उसके बाद एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो अप्रोच हम यूज करते हैं। जी सर्कल का सेंटर है, ACB कोण की वैल्यू निकालनी है। अगर AGB दिया गया, आपको पता है AB एक जीवा है, AB जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण अगर 132 डिग्री का हो तो परिधि पे बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 66 डिग्री का। सिंपल सी बात। क्यों हुआ? क्योंकि वृत्त के किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना गया कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ABC सेपरेटली 12 15 20 दिन में करते हैं। अगर वो 4 दिन एक साथ काम करें तो कितना काम बचा रहेगा? 12 15 20 का एलसीएम ले लो 60, यानी एक करता है 5 यूनिट, एक करता है 4 यूनिट, एक करता है 3 यूनिट, 60 यूनिट टोटल है। अगर ये एक साथ काम करेंगे तो 12 यूनिट एक दिन में होगा। 4 दिन इनने कर लिया यानी 48 यूनिट हो गया, यानी बचा कितना 12 यूनिट। टोटल काम हमने कितना माना था 60, तो कितना हिस्सा बचा है 1/5 हिस्सा। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जिसकी वैल्यू 5 है, बराबर 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ से 1/5 हो जाएगा। अब आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पता है। अगर दोनों जोड़ोगे तो 2 सेक थीटा आएगा, 2 सेक थीटा बराबर आ जाएगा 5 प्लस 1/5। यहाँ से सेक थीटा कितना हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ 5 प्लस 1/5। क्लियर? कहा गया 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 15%, 20% और 25% के दिए जाते हैं तो रिजल्टेंट डिस्काउंट क्या होगा? देखो डिस्काउंट जो x और y का होता है x + y - xy/100 होता है, ये पता होगा सबको। आप 100 से भी ऑपरेट कर सकते हो, पहले 15 20 का निकालो, फिर जो रिजल्टेंट है उससे 25 का निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं देखो ओरली कैसे करेंगे, 15 और 20 का कितना हो जाएगा 15 + 20 - 15 × 20/100। तो अब हमें फोकस करना है 15 × 20/100 पे, यानी कि 300/100 3 पे। तो 20 15 35 में से 3 घटेगा 32, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया 32। अब 32 और 25 का निकालना, 32 + 25 यानी कि कितना हो गया लिख लो 57 - 32 × 25/100, 32 × 25/100 यानी 32, 25 और 100 काट देगा यानी 32/4, 32/4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 57 में से 8 घट जाएगा। तो कितने % का डिस्काउंट हुआ 49% का।
कहा गया जो बार ग्राफ है वो साइकिल्स की संख्या 1000 में दिखाता है, 4 अलग कंपनियों द्वारा 2018 में बनाई गई। 2018 में ए बनाता है इतना, बी बनाता है इतना, सी बनाता है इतना। तो एवरेज निकालना है आपको। कहा गया एवरेज सेल कितना होगा, देख सकते हो एवरेज सेल पूछा गया। एवरेज सेल होता है कंपनियों की संख्या ऊपर सारी द्वारा बेचे गए साइकिलों की संख्या। तो 25, 30, 55, 55, 110 और 70, 180। 180 बटे 4 कितना हो जाएगा, 45। 45,000 यानी कि 45 के बाद 3 जीरो, क्योंकि ये 1000 में दिया गया। सिंप्लीफाई करना है। ऑफ आपका कहाँ लिखा है, यहाँ पे 18 दूना 36, 36 72 में डिवाइड करेगा 2 गुणे 3 माइनस 4 बटे 8, 1 बटे 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 1 प्लस में 3 ऑफ 2 6, 6 18 में डिवाइड होगा 3, 3 गुणे 5 15, यानी आपका लिखा 15 प्लस 6 माइनस 1, 21 में से 1 घटेगा 20। आ गया एक पुलिसमैन है जो एक थीप को फॉलो करता है। थीप उससे 1250 मीटर आगे है। थीप ही हमेशा आगे रहता है, पता नहीं कैसे, पुलिस देर से आती है। पुलिस 10 की स्पीड से उसका पीछा करता है, चोर 8 की स्पीड से भागता है। उसी डायरेक्शन में भागते होंगे, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। कहा गया डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा थीप जब पकड़ा गया तब तक, यानी यहाँ से लेके ये डिस्टेंस निकालें। आपको पता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1250 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 1.25 बटे 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में अगर बदलें तो 1.25 बटे 2 घंटे लगेंगे। आपने कहा अगर 8 के स्पीड से दौड़ेगा तो इतने टाइम में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा। अरे देखो इतने टाइम तो दौड़ पाता है वो, तो 8 की स्पीड से ये आपका दिया गया घंटे में टाइम, ये दिया गया स्पीड, 2 चौको 8, 4 गुणे 1.25 यानी 5 किलोमीटर दौड़ेगा। एक बात बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अगर इसमें से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इसमें कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, ए माइनस बी। ये होता क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए की वैल्यू कितनी दी गई, 17, इसकी वैल्यू 13, 17 माइनस 13 4, 4 का क्यूब 64, ये पूछा गया। तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत हुई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक और SSC CGL 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम पे टॉपिक वाइज PDF वो डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।